दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के साथ जो हुआ, उसने पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों का दिल तोड़ दिया है। मैच खत्म होने के बाद ईडन गार्डन्स के मैदान पर जो मंजर दिखा, वो किसी त्रासदी से कम नहीं था। आज के इस विशेष और दिल को झोर देने वाले वीडियो में हम बात करेंगे उन खिलाड़ियों के दर्द की, जिन्होंने मैच के बाद भारत की मिट्टी को नमन किया और अपनी हार पर वो बातें कहीं जो आज हर तरफ वायरल हो रही हैं। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स के उस जादुई मैदान पर जैसे ही अंपायर ने मैच समाप्ति की घोषणा की और दक्षिण अफ्रीका की हार पर अंतिम मोहर लगी, पूरे क्रिकेट जगत ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने खेल की क्रूरता और खूबसूरती दोनों को एक साथ बयां कर दिया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी जो कुछ ही घंटों पहले विश्व विजेता बनने का सपना आंखों में लिए मैदान पर उतरे थे, वे हार के उस गहरे सदमे में वहीं मैदान की मिट्टी पर ढह गए। ईडन गार्डन्स का वो माहौल ऐसा गमगीन हो चुका था कि उसे देखकर किसी भी पत्थरदिल इंसान की आंखों से आंसू छलक पड़े। मैदान का हर कोना अफ्रीकी खिलाड़ियों की सिसकियों और उनके टूटे हुए अरमानों का गवाह बन रहा था। कप्तान एडन मार्करम, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में अपनी टीम का नेतृत्व एक जामद सिपाही की तरह किया था, वे हार के बाद पिच के एक सुनसान कोने में अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक कर बैठ गए। उनकी सिसकियां इतनी गहरी और साफ थीं कि बाउंड्री के पास खड़े कैमरामैन भी भावुक हो गए। वहीं महान विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक, जो अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे थे और जिनके लिए यह मैच उनके सुनहरे करियर का अंतिम अध्याय था, वे बाउंड्री लाइन के पास अकेले सिर झुकाकर बैठ गए। उनकी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे शायद उस ट्रॉफी को याद कर रहे थे जिसे चूमने का उनका सपना अब हमेशा के लिए अधूरा रह गया था। दूसरी तरफ युवा सनसनी डिवोल्ट ब्रेविस और ट्रिस्टन स्टब्स एक दूसरे को गले लगाकर बच्चों की तरह रो रहे थे। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनका सब कुछ लुट गया हो। दिग्गज तेज गेंदबाज कागिसो रबाड़ा और मार्को जॉनसन की आंखों में वो डरावना खालीपन था जो केवल वही योद्धा समझ सकता है जिसने रणभूमि में अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी हो, लेकिन अंत में खाली हाथ रह गया हो। लेकिन दोस्तों, असली दिल जीत लेने वाला पल तब आया जब यह सभी खिलाड़ी एक साथ मीडिया और फैंस के सामने आए। मैच के तुरंत बाद दिए गए उनके बयानों ने, खासकर भारत की महानता और यहाँ की क्रिकेट संस्कृति के बारे में कही गई बातों ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। कप्तान एडन मार्करम ने रूंधे हुए गले और आंखों में नमी लिए पूरी दुनिया के सामने कहा, मैं आज बहुत भारी मन से यह स्वीकार कर रहा हूं कि हम सेमीफाइनल हार गए हैं और हमारा वर्ल्ड चैंपियन बनने का वो वर्षों पुराना सपना आज फिर से बिखर गया है। लेकिन इस गहरी हार और असहनीय दर्द के बीच मुझे यह सार्वजनिक रूप से कहने में रत्ती भर भी संकोच नहीं है कि भारत वाकई में दुनिया की सबसे महान और पावन क्रिकेटिंग धरती है। यहाँ की मिट्टी में ही कुछ ऐसा है जो खिलाड़ियों को निखार देता है। हमने इस पूरे टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भारत से बहुत कुछ सीखा है। हमने सीखा कि अत्यधिक दबाव के क्षणों में कैसे बर्फ की तरह शांत रहा जाता है। हमने देखा कि लाखों फैंस के उस पागलपन और शोर के बीच खुद को कैसे केंद्रित रखा जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने हर विपरीत परिस्थिति में अंत तक लड़ना सीखा है। मार्करम ने अपनी बात को और गहराई देते हुए आगे कहा, भारत और यहाँ के लोगों ने हमें यह महसूस कराया कि क्रिकेट यहाँ सिर्फ एक खेल या मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह एक साधना है, एक तपस्या है जिसे यहाँ के खिलाड़ी हर रोज जीते हैं। हमें इस बात का ताम्र मलाल रहेगा कि हम इस महान और गौरवशाली देश में फाइनल तक का सफर तय नहीं कर सके और अहमदाबाद के उस ऐतिहासिक मैदान पर नहीं खेल पाए। लेकिन मैं वादा करता हूं कि हम यहां से जो भावुक यादें और जो अनमोल सबक लेकर अपने देश वापस जा रहे हैं, वह हमारे आने वाले जीवन भर काम आएंगे। भारत ने हमें एक बेहतर टीम ही नहीं, बल्कि एक बेहतर खिलाड़ी और इंसान बनना सिखाया है। इस देश का कर्ज हम शायद कभी नहीं उतार पाएंगे। बेहद भावुक और अपनी आंखों में विदाई के आंसू लिए क्विंटन डी कॉक ने जब ईडन गार्डन्स की उस पावन मिट्टी को अपने हाथों से छुआ और उसे अपने माथे से लगाया, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। उन्होंने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैंने अपने लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर में दुनिया के कोने कोने में क्रिकेट खेला है, हर बड़े मैदान पर अपनी टीम का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन यकीन मानिए, भारत जैसी जादुई ऊर्जा और यहाँ जैसी क्रिकेटिंग वाइब्स मैंने पूरी दुनिया में कहीं और नहीं देखी। यहाँ का क्रिकेट सिस्टम, यहाँ के अनुशासन की गहराई और यहाँ के आम लोगों का क्रिकेट के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम है, वह वाकई में अद्भुत और अकल्पनीय है। हमने पूरी शिद्दत से यह सोचा था कि भारत की इस महान और पवित्र धरती पर हम विश्व विजेता बनकर एक नया इतिहास रचेंगे और अपने देश का सूखा खत्म करेंगे। लेकिन शायद हमारी किस्मत के पन्नों में आज फिर वही पुराना दर्द और वही टीस लिखी थी।
लेकिन हम खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। भारत से हमने वो फाइटिंग स्पिरिट और कभी ना हार मानने वाला जज्बा सीखा है जिसे हम ताउम्र एक अनमोल धरोहर की तरह अपने साथ रखेंगे। हमें इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि हम फाइनल की दहलीज पार नहीं कर सके, लेकिन भारत की इस ऐतिहासिक और पावन धरती पर अपना अंतिम वर्ल्ड कप मैच खेलना मेरे लिए किसी बड़े पुरस्कार और गर्व की बात है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के भविष्य और बेबी एबी के नाम से मशहूर युवा डेवोल्ट ब्रेविस ने छोटे बच्चे की तरह सिसकते हुए अपने दिल का हाल बयां किया। उन्होंने कहा, मेरे लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली केवल खिलाड़ी नहीं बल्कि वह आदर्श रहे हैं जिन्हें देखकर मैंने क्रिकेट का कखेरा सीखा है। इस टी20 वर्ल्ड कप के दौरान मुझे उन्हें बहुत करीब से देखने और उनके खेल को बारीकी से समझने का मौका मिला। मैंने उनसे यह महान सबक सीखा कि कैसे वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर और करोड़ों लोगों की उम्मीदों के बोझ के तले खुद को शांत रखा जाता है और टीम को मुश्किल से निकाला जाता है। भारत वाकई में एक महान देश है और यहाँ का जो क्रिकेट कल्चर है वो निसंदेह पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च है। हमने अपनी तरफ से अंतिम सांस तक पूरी कोशिश की कि हम फाइनल में पहुंचे, लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि न्यूजीलैंड आज हमसे बेहतर क्रिकेट खेल रही थी। मुझे इस बात का सबसे ज्यादा दुख है कि मैं अपनी टीम के लिए वो फिनिशिंग टच नहीं दे सका जो भारत के दिग्गज खिलाड़ी अक्सर मुश्किल मौकों पर देते आए हैं। भारत की वो निर्भीकता आज हमारे खेल में कम नजर आई। दिग्गज तेज गेंदबाज और दक्षिण अफ्रीकी आक्रमण की धुरी कागिसो रबाडा ने भी अपनी भावनाओं और आंखों से छलकते आंसुओं पर बड़ी मुश्किल से काबू पाते हुए कहा, भारत की पिचों पर और यहाँ के माहौल में गेंदबाजी करना हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती तो रही ही है, लेकिन उससे भी बड़ा यह एक सम्मान की बात है। यहाँ जसप्रीत बुमराह जैसे विश्व स्तरीय और चतुर खिलाड़ियों को लाइव गेंदबाजी करते हुए देखना हमारे लिए किसी मास्टर क्लास से कम नहीं था। उन्हें देखकर हमने यह बारीकी सीखी कि कैसे अंतिम ओवरों, डेथ ओवर्स में अपनी यॉर्कर्स और स्लोअर बॉल्स से मैच में फिर से जान फूंकी जाती है। भारत के सिस्टम ने हमें वो अनुशासन और वो रणनीतिक कौशल सिखाया है जो शायद हमें चैंपियन बनाने के लिए सबसे जरूरी तत्व था। हमें इस बात का ताउम्र बेहद अफसोस और मलाल रहेगा कि हम अहमदाबाद के उस भव्य और दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल की वह ऐतिहासिक जंग नहीं खेल पाएंगे, लेकिन भारत की महानता और यहाँ के लोगों का सत्कार हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए अंकित रहेगा। यहाँ के फैंस ने हमें जिस तरह का निस्वार्थ प्यार और समर्थन दिया है, उसने हमारी इस करारी हार के गहरे घावों पर एक मरहम की तरह काम किया है। इस भावुक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मार्को जॉनसन और ट्रिस्टन स्टब्स ने भी सिसकते हुए यह स्वीकार किया कि भारतीय पिचों की विविधता और यहाँ के प्रतिस्पर्धी माहौल में उन्हें जो परिपक्वता और जो तकनीकी सुधार मिला है वह दुनिया की किसी भी महंगी क्रिकेट अकादमी या हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर में नहीं मिल सकती थी। उन्होंने एक सुर में कहा कि भारत वाकई में विश्व क्रिकेट का असली पावर हाउस है और यहाँ के खिलाड़ियों के पास जो जबरदस्त मानसिक मजबूती और परिस्थितियों को पढ़ने की क्षमता है, उसका मुकाबला करना फिलहाल दुनिया की किसी भी अन्य टीम के लिए लगभग नामुमकिन है। हम भले ही हार कर जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से बेहतर इंसान और बेहतर क्रिकेटर बनकर लौट रहे हैं। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों का यह दर्द और भारत के प्रति उनका यह सम्मान साबित करता है कि खेल में हार जीत से बड़ा सम्मान होता है। ये खिलाड़ी भले ही ट्रॉफी लेकर नहीं जा रहे, लेकिन इन्होंने अपनी सादगी और भारत के प्रति अपनी मोहब्बत से करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है। क्या आपको भी लगता है कि दक्षिण अफ्रीका के साथ आज बहुत बुरा हुआ? और क्या एडन मार्करम की यह बात सही है कि दबाव झेलने की कला सिर्फ भारत से ही सीखी जा सकती है? अपनी जज्बाती राय नीचे कमेंट बॉक्स में स्टे स्ट्रांग SA और रिस्पेक्ट फॉर मार्करम लिखकर जरूर साझा करें। क्या आप भी इन खिलाड़ियों के आंसू देखकर भावुक हैं? अपनी राय देना ना भूलें और क्रिकेट की हर ऐसी जज्बाती खबर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि हमने बात करी है साउथ अफ्रीका प्लेयर्स की, और भाई साउथ अफ्रीका प्लेयर्स बहुत इमोशनल है। बिकॉज आप देखो, पूरे वर्ल्ड कप में जो टीम डोमिनेट कर रही थी, जिसने अपने ग्रुप में सबको हराया, अपने ग्रुप के बाद जब सुपरहिट में हराने की बारी आई तो उसने इंडियन क्रिकेट टीम तक को हराया। उस टीम ने इंडीज को भी हराया, जिसने ना जाने इस सीजन में किस किस को डराया था। अब वो टीम अचानक हारती है, वो भी 9 विकेट के मार्जिन से। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। बिकॉज आप सोचिए कि 9 विकेट से हारना फिनहलन का जो वो सेंचुरी था, वो एक मेंटल ट्रॉमा से कम नहीं है साउथ अफ्रीका प्लेयर्स के लिए। और जिस हिसाब से उन्होंने हराया है, उन्होंने सबको बता दिया कि भाई साउथ अफ्रीका कुछ भी नहीं है, मैं चींटी की तरह उन्हें मसल के रख सकता हूं। पूरी दुनिया इस समय साउथ अफ्रीका के बारे में क्या सोच रही होगी उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स तो खत्म हो चुके होंगे भाई अंदर से इस वक्त पे। बिकॉज आप सोचो कि आप जब भी किसी से हारते हैं 9 विकेट के मार्जिन से 12 ओवर में, ये बहुत कम होता है T20 क्रिकेट में।
और बड़े खतरनाक तरीके से न्यूजीलैंड ने हराया, जैसे कि मैंने कहा। और साउथ अफ्रीका भी उसी लाइन में है, आईसीसी टूर्नामेंट्स में पहुंचता है, सेमीफाइनल्स तक, फाइनल्स तक भी, पर जीत नहीं पाता। पिछली बार भी हमारा फाइनल साउथ अफ्रीका से ही हुआ था, बट हम जीते थे। इस बार भी हम सबको यही लग रहा था, बिकॉज न्यूजीलैंड की ऐसी परफॉर्मेंस घातक निकलकर नहीं आई थी। ये कहना गलत नहीं कि आज फिन एलन का दिन था, बट ये कहना भी गलत होगा कि उन्होंने मेहनत नहीं की। उन्होंने मेहनत की, शायद तभी इतना अच्छा रिजल्ट मिला, राइट? तो वी हैव टू अप्रिशिएट न्यूजीलैंड विन, बट अपनी कंडोलेंसेस हम देंगे साउथ अफ्रीका को भी, बिकॉज उन्होंने भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेला पूरे टूर्नामेंट में। और उनके जो भी खिलाड़ी हैं वो बहुत ही काइंड हैं, सीखने वाले नेचर के हैं। तो वो कहीं ना कहीं चाह रहे होंगे कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम से इतना कुछ सीखा है, तो वो ही उनका बदला ले फाइनल में। तो आप सभी का क्या मानना है? मैं आपसे पूछता हूं कि अगर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल होता तो कौन जीतेगा? आप नीचे कमेंट करके बताना, और अभी सब्सक्राइब कर लेना हमें।